नमस्कार, मेरा नाम संदीप पटेल है और विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की स्पेशल मौके पर हम पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल के जय प्रकाश अस्पताल पे, जहां पे तम्बाकू निषेध के लिए स्पेशल कवरेज की जा रही है, शिविर लगाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा जी मौजूद हैं, जो यहाँ के नोडल अधिकारी जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में क्या कुछ खाते। सर, ये इस शिविर के बारे में कुछ आपसे जानना चाहूंगा कि ये शिविर क्यों लगाया गया है और इसके क्या कुछ खाते हैं। असल में हमारा, देखिए, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा हूँ, दंत चिकित्सा विभाग में हूँ यहाँ अस्पताल में। हमारा और हमारे विभाग का इस बात के लेकर काफी प्रयास रहता है कि जो तंबाकू संबंधित जो सारी समस्याएं आ रही है, जैसे लोगों का मुंह न खुलना और काफी जलन पड़ना, तो जीवन के सारे स्वाद और रस से जो लोग वंचित हुए जा रहे हैं तंबाकू की वजह से, तो हम और हमारा विभाग ये चाहता है कि लोग ये तंबाकू को छोड़ें और जिंदगी को चुनें और इससे होने वाली सारी जो परेशानियां और बीमारियां हैं इनसे बच सकें, ताकि लोग जीवन का आनंद उठा सकें। इससे आम जन में देखा तो कौन सी सामान्य तौर पर बीमारी देखी जाती है, वो अधिकतर होती है जो लॉन्ग टर्म पे समझ में आती है, धीरे धीरे करके होती है। असल में देखिए, बीमारियां तो उसमें अर्थोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया, ओसमस करके कई प्रकार की बीमारियां हैं, जो हर बीमारी इस बात का संकेत देती है कि वो जो है आने वाले समय में कैंसर की तरफ जा रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कोई लक्षण आते हैं कि मुंह में काफी तेज जलन पड़ रही है, मसालेदार भोजन नहीं खा पा रहा है, मुंह का खुलना बंद हो गया है, 4 उंगली से 3 उंगली, 2 उंगली, 1 उंगली की स्थिति आ गई है, मुंह खुलना बिल्कुल बंद हो चुका है, चम्मच से लोग खाना खा रहे हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति को तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग में, जिला चिकित्सालय में जाएं और जो दंत विभाग है उनसे संपर्क करें। हमारे पास इस समय जो है हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 6-7 डॉक्टर ऐसे हैं जो इसके लिए एक्सपर्ट हैं। मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, तो लोग आए, हमसे संपर्क करें। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको जो है इन सारी चीजों से मुक्ति दिलाएं और अपना जीवन आनंदित व्यतीत कर सकें। ओके, थैंक यू सर। और इसी के साथ हमारे साथ सारिका मैम मौजूद है, जो काउंसलर हैं। मैम, अक्सर देखा गया होगा कि जो तम्बाकू के न सिर्फ महिलाएं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इनमें शामिल होती हैं। तो जब महिलाओं की बात आती है, तो जब आप काउंसलर करती हैं तो पेशेंट देखती है, तो उसमें क्या तरह की सामान्य या अलग से बीमारी सामने आती है? अच्छा, बीमारियां तो देखिए, बीमारियां सच मुंह खोलने में दिक्कत होती है, उन्हें अधिकतर हमारे पास समस्या यही लेकर आती है महिलाएं, और या फिर दांतों से संबंधित कोई समस्या है। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि एकदम से नहीं खुल पाता है, कभी भी कोई नहीं छोड़ पाता एकदम से। हम धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं और उसके स्थान पर हम एक विकल्प देते हैं। विकल्प का ऐसा है कि हम घरेलू जो चीजें होती हैं, प्राणायाम है और दिनचर्या को व्यवस्थित करके तम्बाकू छोड़ी जा सकती है। हाँ, एकदम से नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे करके हम प्रयास करके छुड़वा देते हैं और व्यक्ति को स्वयं संकल्प लेने के लिए संकल्पबद्ध करते हैं कि वो आगे छोड़ पाए। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर राजेश जी हैं, जो जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन जी हैं। तो उनसे हम इस जानेंगे कि ये जो तम्बाकू निषेध दिवस की विशेष शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो उसमें क्या कुछ खास है और इसके बारे में क्या कुछ स्पेशल जानकारी हमारी जनता को देना चाहिए। हम पूरी जनता से अपील करते हैं कि तम्बाकू निषेध दिवस है, और इसमें तम्बाकू का एक, सबको पता है कि कई तरह के हार्मफुल होता है, जैसे कई तरह के कैंसर होते हैं, लंग्स की डिसीजेज होती हैं, हार्ट डिसीजेज होती हैं। तो तंबाकू खाना हर हाल में नुकसान की चीज है, जिसमें दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। तो इस तरह का तंबाकू लेना किसी भी फॉर्म में, चाहे मुंह से इसमें लिया जाए, जैसे चबा के लिया जाए, या सिगरेट के फॉर्म में लिया जाए, तो हार्मफुल रहता है। इसको सब लोगों को छोड़ना चाहिए, और जो यंग बच्चे हैं उनसे खासतौर से अपील है कि इससे छोड़ें, उसका लाभ लें और अच्छे तरह से जिंदगी को एंजॉय करें। जैसे आप सिविल सर्जन भी हैं, और जैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पे एक महीने में लगभग कितने सर्जरी कैंसर से पीड़ित तम्बाकू के कारण आपके पास सामान्य तौर पर मरीज आते हैं? कई तरह के मरीज आते हैं, इसका रिकॉर्ड तो अभी मेरे पास लगभग काफी मात्रा में एक ये तम्बाकू, ये हार्ट बीमारी का, कैंसर का काफी मात्रा में उसका एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। कई जो तंबाकू और सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसी के साथ इसी विशेष शिविर में हमारे साथ मौजूद है काउंसिल अस्पताल से कर्नल सर, और हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस विशेष शिविर के बारे में। जी, मैं कर्नल पीके सिंह हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ आर्मी से, और अभी मैं डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू सिविल हॉस्पिटल, जो कि टीटी नगर में है, उसके अधीक्षक का कार्यभार संभाला हुआ है। जैसा आप सबको प्रदत्त है कि आज विश्व तंबाकू दिवस है। आप सबको मालूम होगा, आजकल समाचार में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि धीरे धीरे भारतवर्ष जो है वह कैंसर का कैपिटल बन रहा है, और कैंसर के लिए जो सबसे बड़ा कारण जो अभी तक निकला है वो है तंबाकू।
किसी भी प्रकार से उसका सेवन करने से कैंसर होने की चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते तंबाकू का रेगुलर इस्तेमाल करने से कितने तरह के कैंसर हो सकते हैं? जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि तंबाकू सेवन से जो है किसी भी प्रकार से लीजिए, चाहे उसको स्मोक करके लीजिए या फिर उसको खैनी बना करके जैसे लोग खाते हैं या और किसी फॉर्म में लीजिए, अनटिल अनलेस मेडिकली उसको किसी ने अप्रूव किया हुआ है, इसका सेवन करना ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से जनता जाति को सबको इस बार के में ज्ञान होना चाहिए और सबको और जैसा आप सबको विदित भी होगा कि शायद इसने अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तंबाकू जो है बैंड, तंबाकू मतलब ये बैंड है आपका गुटखा, और गुटखा जो उसको बनाने की प्रोसेस आप देखेंगे तो वो जो बहुत ही घृणित है, उसको अगर कोई देख लेगा कि किस तरह से गुटखा बनता है तो आपको ज्ञान होगा, आप उसको कभी खा नहीं सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60% लोग के मुंह में आपको गुटखा दिख ही जाएगा। मैं एक और सवाल, जैसे एज ए मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर के रूप में, जब आप जैसे कि आपने बताया कि जब इसका सेल आउट प्रमोशन भी किया जाता है, तो जब इसका तम्बाकू का डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बैन लगाया है तो इसको भी सेरोगेसी एड की तरह बेचा जाता है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है और मेरे ख्याल से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी इस विषय पे सचेत है, बट उससे ज्यादा जरूरत है कि जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, पूरे परिवार को, पूरे समाज को इसमें लगना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। सरकार की पूरी नीतियां मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हैं इस विषय पर और सबको उसको अमल करने की जिम्मेवारी पूरे सबकी है। उसमें सबकी, जब हम बोलते हैं सरकार, मतलब जनता खुद ही सरकार है, तो उसके विषय में ध्यान खुद जनता को देना पड़ेगा। ये जागरूकता दिवस बनाने की असल में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही अच्छा ये संदेश लेकर के आए हैं। इस सबको संदेश आना चाहिए कि सभी जागरूक हों और तंबाकू का सेवन सीधे बंद करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। और इस विशेष अभियान के तौर पर हमारे साथ मैम जुड़ी है, जो यहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बारे में हम उनसे जाने। तो जी मैम, स्क्रीनिंग के बारे में। जी, हम लोग यहाँ ओरल कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मुख्य जो भी कैंसर होते हैं उसके लिए। तो मेन रीजन इसका ये होता है कि जो भी तंबाकू खा रहे हैं तो हम स्पेशली उनका स्क्रीन करते हैं, देखते हैं किस लेवल पे है और उनका फर्दर ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। ये सर। थैंक यू मैम। ये थी हमारी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल से तम्बाकू निषेध दिवस पर स्पेशल कवरेज। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।